तो गाइस फिर से हो जाइए हंसने के लिए तैयार, क्योंकि आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाओगे। डॉक्टर साहब, हाँ बोले ना भाई। मैंने सुना है आपकी फीस 200 रुपए है और इलाज ना होने पर आप 2000 रुपए वापस देते हो। बिल्कुल सही सुना है तुमने, बताओ क्या तकलीफ है। डॉक्टर साहब, मेरी जुबान का टेस्ट चला गया है, मुझे किसी भी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा। कंपाउंडर सर को 10 नंबर शीशी में से 2 बूंद दवा पिला दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर साहब, ये तो पेट्रोल है। मुबारक हो, आपके जुबान का टेस्ट वापस आया। लाओ 200 रुपए फीस। ये लो 200 रुपए। इस बार तो इस डॉक्टर को छोड़ूंगा ये नहीं, 2000 रुपए लेकर ही वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त चली गई है। कंपाउंडर जी सर को 10 नंबर शीशी में से 2 बूंद दवा पिला दो। खबरदार डॉक्टर साहब, अगर मुझे फिर से पेट्रोल पिलाए तो। मुबारक हो, आपकी याददाश्त वापस आ गई। लाओ मेरे 200 रुपए फीस। ये लो 200 रुपए। क्या गुंडा बनेगा रे तू। यार, कुछ ना कुछ करके तो इस डॉक्टर से 2000 रुपए तो निकालने पड़ेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी सर, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो लाओ मेरे 2000 रुपए। ठीक है कंपाउंडर, इनको 2000 रुपए दो। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, ये तो 20 रुपए है। अरे मुबारक हो, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। निकालो मेरी 200 रुपए फीस। वहाँ आया। तुम लोग ध्यान देना, विराट कोहली इस हाथ से कभी भी कैच नहीं पकड़ता है। अरे हाँ भैया, कहे कि मेरा हाथ है। हाँ हेलो। हाँ तो सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आरती का समय हो चुका है। कृपया गणेश पंडाल में पहुंच के आरती का लाभ लेवे। धन्यवाद। अरे नई बात बनेगी यार, साला रोज समिति वाले को आरती करना पड़ता है, कोई पब्लिक ही नहीं जुड़ रहे हैं यहाँ पे ढंग से। अरे भैया, गांव खेड़े के लोग काम धंधे से आते, टाइम नहीं मिल पाता उन लोगों को। पर भी यार थोड़ा बहुत तो सहयोग करना चाहिए, शाम के टाइम में तो आ सकते हैं। अरे भैया, मेरे पास एक आइडिया है पब्लिक जमा करने के लिए। माइक दो मेरे को। अबे जब मैं पब्लिक जमा नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा। अरे तुम मेरे पे छोड़ दो, पहले मेरे को माइक तो दो बस। आप सभी को सूचित किया जाता है कि गणेश जी की आरती का समय हो चुका है। गणेश जी पंडाल में आके आरती का लाभ उठाए। और तो हाँ, आज की महाप्रसादी में हलवा पूड़ी बट रहा है, तो उसका लाभ उठावे। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। मम्मी मम्मी, शादी से पहले तुम्हारा कितना बॉयफ्रेंड था? हट पागल तेने। बताओ बताओ। हट पागल तेने। बताओ कितना था? मम्मी प्लीज बताओ ना। मम्मी मम्मी प्लीज बताओ ना मम्मी। 3 गो। मेरा भी 3 गो है। अरे भैया, मुझे कोई काम दे दो। जगह नहीं है, जाओ। अरे भैया जी, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है, रख लो। पर मेरी एक शर्त है, जो भी पहला कस्टमर आएगा, अगर तू उसे कपड़े नहीं बेच पाया तो तू भी उसके साथ चले जाना। ठीक है भैया। भैया एक टी शर्ट दिखाना। उधर चले जाओ, वो दिखा देगा। भैया दिखा दियो। भाई मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ये टी शर्ट ले लो, इसके साथ एक पैंट फ्री है। ठीक है भैया, पैक कर दो। छोटू जल्दी से पैक करवा दे। अरे तेरे बाप की दुकान है जो तूने टी शर्ट के साथ पैंट फ्री दी है। अरे अपनी दी है। देखो देखो ये गरीबी। क्या तो काट रखा भाई। अरे यार फूफा, इनके सुबह से हिस्से बंटवारा नहीं हो रहे। हम करवाएंगे इनका हिस्सा बंटवारा। तुम कौन होगे बंटवारा करवाने वाले? क्या? अरे तुम ही तो बंटवारा यार, तुम्हें देख के ज्यादा नाटक मत कर। मेरी तो सारी टेंशन दूर हो जाती है फूफा। तेरी टेंशन तो मैं दूर करूंगा भाड़ू। ऐसे लड़ लो हाथी घोड़ों की तरह सुबह ही सुबह। चाय कौन बनाओगा? पहले हिस्सा तो करवा दो तुम। क्या हिसाब किताब है जायदाद का? हिसाब किताबी क्या है? 3 बीघे जमीन है, 3 तोले सोना है, 3 लाख रुपए, 3 कमरे हैं। तो हो तो क्या हिसाब? कैसे? अरे 3 चीजें हैं, तीनों में से एक कर लो। कमरा, जमीन, पैसे, सोना। जो बाकी का बचा वो फुप्पो का हिस्सा हमारे फिर रहे अपनी फुप्पो का। तो फूफू को हम देंगे, कर तू दी शादी। कौन देगा? हमें तो देंगे फूफू को। हम देंगे फूफा, हम देंगे। हम देंगे। हो गया भाई साहब? हाँ हो गया हो गया। कल को आके जमीन के कागज लेके आऊंगा। ठीक ठीक है। अर्जन फूफा ही कहते हैं।
मेरी वजह से हिस्सा कम हो गया, एक कमरा तो मैं भी दे देता तुझे। एक्सक्यूज मी। क्या रे? ये दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी। क्या रे? अरे मैं पहले से शादीशुदा रे और 2 बच्चों की माँ रे। अरे यार, सुबह से उल्टा सीधा खा लिया, साला गैस बन गया है। क्या करूं, रहा भी नहीं जा रहा है। चलो दबा के छोड़ देता हूँ, आवाज भी नहीं करेगा। अन्नू, तेरी वो फ्रेंड है ना जो मेरे से बात करती है, उसके पापा को पता चल गया है। उसके पापा ने ना मेरी फोटो मांगी है। लगता है रिश्ता पक्का। भैया तूने फोटो तो नहीं दी? नहीं देना भी मत। अब भी से जलन पैदा हो गई तेरे मन में। मेरा घर बस जाएगा, तेरे से देखा नहीं जाएगा ना चुड़ैल। वैसे उसका बाप करता क्या है अन्नू? तांत्रिक है भैया, काला जादू करता है। मैं कैसे कहूँ क्या हुआ? जी सर। नीचे जो ब्यूटी पार्लर है वो आपका ही है? हाँ जी सर, मेरा ही है। 17 तारीख को जो मुस्कान नाम की लड़की की शादी हुई थी, उसका मेकअप आप नहीं करा था? हाँ जी सर, मैंने ही करा था। आपको पसंद आया ना, आप मुझे इनाम देना आए हो ना? इनाम देना नहीं आया हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करना आया हूँ। तुम्हारे नाम की FIR हुई है। FIR किसने की है? उसके ससुराल वालों ने। ससुराल वालों ने क्यों? क्योंकि मुस्कान को बिना मेकअप का देखकर मुस्कान का पति हार्ट अटैक से मर गया। ये क्या हो गया? इतना खतरनाक मेकअप कर रही हो लड़कियों, काली से गोरे कर रही हो। चलो मेरे साथ। अरे सर, ये तो मेरा काम है। मुझे नहीं रहना इस घर पे, नौकरों से भी बदतर जिंदगी हो गई है, कोई कदर नहीं है। मैं नहीं आऊंगी वापस। अरे बहू कहाँ जा रही है? जीत के घर पे नहीं, जीत को तो आन दे। परेशान करके रख दिया इस घर के लोगों ने। पता ना बहू कहाँ चलेगी, जीत को फोन करके बताती हूँ एक बार। क्या हुआ मम्मी? पता नहीं बेटा क्या हुआ, घर छोड़ के जा रही हूँ, बोला चलेगी, वो पता ही नहीं लगा क्या हुआ। अभी लेके आता हूँ उसको मैं। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आऊंगा आपकी बहू को, चाहे 7 दिन लग जाए। चले? बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा तूने, मनाली घूमने गया। कपड़े रख लिए मेरे? घर वाले जाने नहीं देते, पता है ऐसे ही। बहुत बढ़िया तुम्हारा सक्सेस। भाई एक बात बताओ, जब भी मुसीबत आया है तुम मेरे साथ खड़ा रहता है। साला तुम ही तो पनौती ने ना है रे। और प्रवीण रोटी खा लो। बेटा पति ये नाम लेकर न पुकार तो नगन लक्षण सीख ले। ओ सॉरी सासू माँ, काय कंजरा नकटा, रोटी खा ले। खराब हो जाएगा मैं अम्मा बहन के आजूबा में इनकी। ये आजकल की नई नई बहुएं बड़े बड़े हकीम और मियाओं पे जा रही है, बड़े बड़े मियाओं पे। एक तो मेरे पास आके कह रही है, हकीम जी कोई ऐसा ताबीज बना के दे दो जिससे कि मेरा पति मेरे बस में हो जाए। मैं इनकी तुझ में लग जा, तेरा पति है कि जिन है जो बस में ही नहीं हो रहा। अगर तेरा पति जिन हो तो बता, अभी करूँ तेरे बस में। मगर कह रही है नहीं पति है। मैंने की बात क्या, कोई तो कह रही है मेरी नहीं सुनना, अपनी माँ की सुनना। तुझमें लग जाएगा, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, 25-30 साल का ऊँट कर दिया, तो उसकी सुनेगा, तेरी सुनेगा 4 दिन क्या हुआ? इस बात का ताबीज कराना है कि मेरी सुने। डायल। हेलो एक्सक्यूज मैडम। हाँ जी। काम करो, ये 500 रुपए लो, मेरे जूते साफ कर दो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या करूँ? पकड़ इसे, कपड़ा दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? जूते साफ कर दो। मैं तेरे जूते साफ करूँ? अपना वो 100 का नोट उठा और तू एक काम कर, तू मेरे से ले पैसे और तू साफ कर दे। कितना मैडम है? 50। पैसा ही पैसा हो गया। ठीक है मैडम, शुक्रिया। 2005 वाले बच्चे, 2015 वाले बच्चे और अब 2025 वाले बच्चे। ओ मैडम, कहाँ से आ रही हो? पढ़ आ रही हो क्या? मैडम नंबर तो दे दी जाओ। हाँ नंबर दे दो। अरे पढ़ आ रही है मैडम। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? शहर की लड़कियां हो कि गांव की लड़की को छेड़ रहे हो? वो तो मार्केट गई है। अरे सुनो तो, अरे बात तो सुनो।
यार मैं इतनी खूबसूरत हूँ, शहर के लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। शायद शहर की लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी मैं हूँ। हाफिज जी आज रात की दावत है आपकी कोफ्तों की, मिलाद करवा रही हूँ, तकरीर भी आपको ही करनी है। आप टेंशन मत लीजिए सकलैन भाई, हम टाइम से पहुँच जाएंगे। हाफिज जी चले मत जाइयो, एक नंबर का धोखेबाज आदमी है ये, कोफ्ते न खिलागा, तुमसे खरीद तकरीर करा लेगा। आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, मुझे भी पता है इस मोहल्ले में कौन कितना बड़ा खबीस है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो कोफ्ते को लेकर है। मुझे रमजानों से अब तक रहते रहते इस बस्ती में लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोफ्ते नसीब नहीं हुए हैं। इस बस्ती के लोगों का रुख दालों की तरफ को ज्यादा है, सब्जी की तरफ को ज्यादा है, भिंडी की तरफ को ज्यादा है, लौकी की तरफ को ज्यादा है। इस बस्ती के लोगों को कोफ्तों का वकार पता नहीं है, इन्हें कोफ्तों का मर्तबा पता नहीं है, इन्हें कोफ्तों का रुतबा पता नहीं है। पहले के मुसलमान थे जो एक बार में 10-10 कोफ्ते खा जाया करते थे। आज का मुसलमान है अगर एक कोफ्ता खा ले तो सुबह को छेड़ा चल जा। ये दादा हाफिज जी रात मसाले तेज हो गए इसलिए छेड़ा चल गया। ये कभी हमारी हम मुसलमानों, क्योंकि हम लोगों ने कोफ्ते पकाना नहीं छोड़ दिए। सुभान अल्लाह मत के जाहिल, ये बता कोफ्ते खिलागा या नहीं? क्या इतनी बड़ी महफिल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो उठकर ये कह दे कि हाफिज जी आप परेशान मत होइए, कोफ्ते मैं आपको खिलाऊंगा। अबे मैं शायर नहीं हूँ वरना एक आध शायरी अब तक अर्ज कर देता। मैं शायर नहीं हूँ वरना एक आध शायरी अब तक अर्ज कर देता। और मैं तो ये दुआ करता हूँ या अल्लाह काश तो हमारे पर कोफ्ते फर्ज कर देता।